उन्होंने उसके सर पे पत्थर से मार के उसको मार दिया, तो वो फिर नाच गई थी। मतलब आतंक मचा रखा है उन्होंने कि सरकार तक ये बात पहुंचती है तो मतलब लोगों तक, किसी भी मतलब कर्मचारी तक अगर ये बात पहुंचती है। कहीं नहीं रुके, वो सीधा एरोली आ गए, जबकि उन्हें आदत भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा कुछ दोस्त हो गए हैं। गाँव वाले भी परेशान हो रखे हैं बेचारे। तो ये पता तुम लोगों पे कुछ शराब लगाया है एरोली वालों की। ग्राम सभा से बहुत सारे लोग उठ रहे हैं, तो वो तभी बैठेंगे जब मैं उठूंगी। अब मैं उठ रही हूँ। तो चलो, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। रोज की तरह बादल वगैरह भी लगे हुए हैं, बट चटक ताल की धूप भी लगी हुई है। और इधर साइड से थोड़ा बहुत मौसम साफ हो रखा है, बाकी इधर साइड को तो काले काले बादल लगे हुए हैं। बाकी अभी के टाइम पे सभी लोग लगे हुए होंगे खाना वगैरह बनाने पे। और मेरे पैर भी जल रहे हैं, मैं बिना चप्पल के आगे वीडियो स्टार्ट करने। तो मतलब ये पटाल वगैरह इतने ज़्यादा गर्म हो रखे हैं ना कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि आज धूप सुबह से ही आ रखी है, तो पटाल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे हैं। इतने सारे मेरे लिए कपड़े भी हो रखे हैं, तो इनको भी निपटाते हैं फटाफट से। तो चलो, आयुष भी आ गया है स्कूल से और लमसट हो गया है, इतनी गर्मी लग गई बेचारे को। तो बेचारे ने सीधा पंखा ऑन किया और लेट गया नीचे। क्या भाई, क्या हो गया? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? नहीं भाई, थोड़ा ठंडा लग रहा है। पहले दिन में ही हो गया क्या? ठंडा लग रहा है, ठंडा। कैसा रहा दिन? कैसा रहा स्कूल? जैसे बीतता है जैसे बीतता है। पहला दिन पहला दिन ही तो मतलब समर वेकेशन। अरे तो साइंस क्लास में पहला दिन ना। साइंस पढ़ाई भी में बहुत दिन नहीं है। किताब भी ले ली, देखो ये केमिस्ट्री की है और ये फिजिक्स की है, और मैथ्स की कहाँ है? अरे मैथ की मैं वही छोड़ के आया, जाने ये मोटी भारी हो रही थी। और इसने मैथ्स ले रखी है, बल इसको वो बनना है। क्या बनना है तेरे को? मुझे कुछ नहीं बनना है, आदमी बनना है मेरे को। आज को बल एयरफोर्स में जाना है है ना? चल ठीक है, बाय 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 बाय। घड़ी भी पहनी है देखो, वाओ नाइस। घड़ी में टाइम दिखता है? टाइम नहीं दिखता गाइस, ऐसे ही दिखाने के लिए पहन रखी है बस। बड़ा लगती है ना थोड़ा है, छपरीपना करना जरूरी है। आज धूप बड़ी खतरनाक लग रही थी, तो आज को तो थकान लग गई है, वो तो लमसट सो गया है। जब मैं भी स्कूल जाती थी तब मैं भी ऐसी करती थी, सो जाती थी। और हम तो वैसे भीगते रहते थे, नल के सामने हम पानी एक दूसरे में पानी गिरा देते थे, तो हम भीगते भीगते आते थे गर्मियों के टाइम पे। तो चलो, खाने का समय भी हो गया है। आज के खाने में है दाल चावल, बाकी और कुछ तो देते नहीं है ये, घी वगैरह तो ये देते नहीं है। घी वो भाई दोस्तों कितना भाई दोस्तों क्या घी है, देखो कैसा गंदा घी है, काला काला सा। फिर भी मेरे पापा खा रहे हैं उसको। उस पे कोई स्वाद है? इस पे कोई स्वाद नहीं आ रहा उस पे। जला हुआ है वो, काला इसलिए है, और वो ज्यादा जल रखा है, तो स्वाद भी तो गंदा हो रहा है उसका। अच्छा हो रहा है। घी घी होती है क्या भाई, बीमार कराओगे क्या? ये पता नहीं ओवर डेट घी खिला रहे हैं। ओवर डेट नहीं होता, घी होता है ओवर डेट। बाकी चलो, मेरे लिए दही आ गई, मैं दही खाऊंगी। अभी इतनी चौधरी बनी हो जो हैं? बाजार से लाओ, पैसे दे दो, ले आएंगे। तो खाना भी खाते हैं, दही खाऊंगी मैं तो। मैं घी नहीं खा रही क्योंकि घी बेकार लग रही है मेरे को। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। अभी शाम के ठीक 6 बजे का टाइम भी हो गया है और मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। बाकी माँ तो चली गई है खेत की तरफ, माँ गुडाई करने गई है दूसरी वाली साइड, और मैं इस वाली साइड आ गई हूँ घास काटने के लिए। तो आजकल थोड़ा गाय को हरी घास वगैरह देना पड़ता है, तो हरी घास के बिना दूध वगैरह नहीं देते, तो इसलिए थोड़ा बहुत हरी घास भी उन्हें खिलानी पड़ती है, इसलिए मैं हरी घास लेने जा रही हूँ। बाकी अभी दुर्गी भी आ रही है, बट वो घर में जा रखी है, उसकी मम्मी ने उसको घर पे भेज दिया। यहाँ पे वो लोग बैठ रखे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं। बाकी मैं भी चलती हूँ और वो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। मेरे को अकेले अकेले काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खेत में भी जाती हूँ तो मेरे साथ कोई होना चाहिए, तो मैं दुर्गी को ले जा रही हूँ अपने साथ, कि मेरे साथ चल ले, थोड़ा सा दगड़ू करने के लिए, मतलब साथ देने के लिए। तो मेरे को अकेले अकेले बहुत गंदा लगता है। बाकी मैं घर पे रह लूँगी अकेले, बट ऐसे बाहर मेरे को बेकार लगता है अकेले अकेले जाना। जैसे मैं गुड़ाई करने भी जाती हूँ तो मेरे साथ मम्मी रहती है, अगर मैं घास लेने भी जाऊँगी तो मैं मम्मी को बोलूँगी, बट अभी दुर्गी है मेरे साथ तो तब मैं जा रही हूँ। बट वैसे जाती हूँ मैं अकेले भी, बट मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले में, ज़्यादा मेरे को कोई साथ में चाहिए होता है। अभी गांव से मैं कुछ इतनी दूरी पे आ गई हूँ, वो सामने आपको मेरा गांव दिख रहा होगा, तो ये वाला ख्वाल है हमारा। बाकी इधर साइड को इधर मेरे को घास काटना है। अभी ये घास जो है कि नया नहीं हो रखा है,
तो अभी इसको काट लेते हैं, फिर दोबारा से उग जाएगा असूस के महीने तक। और दुर्गी यहाँ पे बैठ रखी है। आज दुर्गी गई थी स्कूल, तो आज उसने 2 चुटियाँ बांध रखी है और स्कूल से आने के बाद वो लमसट हो गई है ना, और तब अब जाके उठ रही है शायद, और उसने बाल भी नहीं बांधे आज। बट कोई बात नहीं, यू लुक सो ब्यूटीफुल। इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। मजाक नहीं कर रही, मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ। बहुत बड़े लग रही है तू। चलो एक्टिंग नहीं करते हैं, पहले घास काटते हैं, उसके बाद एक्टिंग करने के लिए पूरा दिन पड़ा है ना। तो चलो इतना घास मैंने काट लिया है, ज़्यादा नहीं काटा क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और सामने का व्यू देखो, सामने का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। बाकी टाइम भी हो रहा है ज़्यादा, 15 भी जाना है। और दुर्गी बांध रही है क्योंकि मेरे को बांधना नहीं आता। बाकी ये बैठ रखी थी, इसने मेरे साथ हेल्प नहीं करी। मजाक कर रही हूँ, मैंने बोला मैं काट दूंगी, तो ज़्यादा नहीं काटा क्योंकि शाम के लिए ही काटा। थोड़ा बहुत, थोड़ा हरा घास होना चाहिए ना, वैसे तो सूखा ही देंगे। बाकी गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है ना, सारा पूरा पसीना पसीना आ गया। और घास काटते हुए इतनी गर्मी हुई ना, क्या ही बताओ, भयंकर। बाकी मौसम तो ऐसे ठीक हो रखा है, बट गर्मी तो बराबर ही हो रही है। जो बोल रही है कि तेरे को गर्मी हो रही है क्या बेटा, ऐसी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ। घास काट के तुझे कैसे पता होगा, तू तो बैठ रखी थी चुपचाप। क्या बचानी चाहिए। देखो ये मेरी फंची, छोटी सी फंची। तू भी तो छोटी सी है। तू भी तो छोटी सी है, तू कौन से बड़ी है। चलो अभी छन्नी में घास रख के आ जाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा, क्योंकि हमें 15 भी जाना है तो लेट हो जाएगा। छन्नी में भी पहुंच गए हैं, अब घर की तरफ जा रहे हैं सीधा। बाकी दुर्गी ने आज एक शायरी बना रखी है, तो अभी वो घर जाके सुनाएगी, है ना। सुनाएगी ना पक्का। हाँ सुनाऊंगी। ठीक है, अभी हम आंचल को आवाज़ लगा रहे हैं, बट वो कुछ काम कर रही है। ये हमारे गांव का दूसरा वाला साइड है। बाकी व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है आज का। और इसी व्यू के साथ एक शायरी सुना दो जरा। शर्म क्यों आ रही है, मैं तो हूँ यहाँ पे, क्या शर्माना। तुझे देख के शर्म आ रही है। मुझे देख के क्या शर्म आ रही है। मैं तो रोज तेरे साथ ही रहती हूँ। अच्छा, कैमरे में जो लोग हैं उनको देख के आ रही है शर्म। हाँ। नहीं अभी नहीं है ना वो तो कल देखेंगे ना। हाँ, तब तक बासी हो जाएगा। तब तक तो बासी हो जाएगा, तब तक शायरी भी बासी हो जाएगी, दुर्गी भी बासी हो जाएगी। तो कब की बासी थी, बासी चौसी हो गई। तो सुना दो जरा शायरी अपनी। अर्ज किया। ये स्टार्टिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। चलो अब चलो ये नहीं। ना जाने सालों बाद कैसा समय होगा, हम सब दोस्तों में से कौन कहाँ होगा, लेकिन जब भी मिलेंगे तो ऐसा लगेगा किताबों में कोई सूखा गुलाब का फूल मिला होगा। नाइस, वेरी गुड। ताली कैसे बजाऊं, ऐसे बजा ताली, एक हाथ फ्री नहीं है ना मेरा, ऐसे बजा ताली। हाँ वेरी गुड, वाह 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 वाह। ये शायरी दुर्गी खुद से बनाती है और मोर टैलेंटेड है। इतना टैलेंट कहाँ से लाए, मतलब आप इतना सोच कैसे लेते हो। अरे वो कभी कभी आ जाता है, अंदर की भावनाएं बाहर आ जाती हैं। हम अंदर की भावनाएं लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, तो शायरी के द्वारा हम बयां कर देते हैं। चलो जब तक आंचल आती है तब तक हम चलते हैं। आंचल तो बोल रही है कि मैं सब्जी काट रही हूँ, तो वो बाद में ही आएगी। दुर्गी की शायरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत ही अच्छी शायरी बनाती है वो, और खुद से ही बनाती है शायद। मेरे को तो ऐसी कहती है खुद से ही बनाती हूँ, बट अभी पता नहीं है मेरे को कि ये तो कॉन्फिडेंस है, बोलने से तो मानी झूल में। हाँ चलो मान लेते हैं। आज तो 15 पूरा खाली है। टंकी है ऊपर वाली, उधर साइड को बाथरूम है, और नीचे साइड को भी एक टंकी है, बट वहाँ का पानी नहीं पीते। बोलते हैं कि वहाँ के पानी में जोंक होते हैं और जोंक हमारे नाक के अंदर घुस सकते हैं, तो इसलिए वहाँ का पानी लोग पीने के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। पहले यहाँ एक नौला था, यहाँ से पानी आता था। जो पानी उधर को ट्रांसफ़र किया गया है उस टंकी में, पहले वो यहाँ आता था, और यहाँ के रास्ते वो सीधा इस वाले धारे पे आता था। यहाँ पे एक धारा बना हुआ है, ये रहा देखो,
तो इस वाली धारी पे आता था। बट अब टंकी वगैरह बना दी है, पहले बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता था, तो अब टंकी वगैरह बना दी है, तो नल की वजह से फिर पानी वेस्ट नहीं होता। वैसे तो यहाँ पर से पानी वेस्ट हो रहा है, बट जब यहाँ नल खुल जाता है तब यहाँ से पानी नहीं आता। बट वैसे तो रात को तो शायद पानी गिरता ही गिरता होगा। इतना ज़्यादा पानी आया करता था कि क्या ही बताओ। बट अब धीरे धीरे पानी भी कम होने लग गया है पंदेरा में भी। चलो अभी रात के 7 बजे का टाइम भी हो गया है और मैं पंदेरे से घर भी आ गई हूँ कि अभी प्रधान वगैरह की यहाँ पे बातें चल रही है कि कौन उठेगा, किसको वोट देनी है, किसको नहीं देनी है। तो मेरे को बना दो, मेरे को दे देना वोट। वो तो बोल रहे हैं 2019 के बाद बच्चों के बाद शपथ पत्र लाओ। अच्छा, बच्चे ही नहीं तो जो जिसके बच्चे नहीं है वो नहीं बनेगा प्रधान, जिसकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं है सरकार के तो पता नहीं क्या उल्टे नियम है, दुनिया भर के कागज मांग रहे हैं। अच्छा, है ना, इससे तो अच्छा यही है कि प्रधान चुनो ही नहीं, सभी प्रधान बन जाओ या ना बनो। एक परिवार रहता एक परिवार बोल रहे हैं मैडम नाम ही हट गया। क्यों? अब जिला पंचायत की खन पर तैयार कौन सा क्यों? जिला हटो बोले नाम ही हटा। ये राजनीति क्या थी, राजनीति खेल अब जो लोग जालो मरना चाहिए मतलब वर्षों बैठेकर अब जामा चाहिए वो वोटर लिस्ट में नाम हट गई। आज लोग सब बर्ताव लगे जैसे ऊपर वोटर लिस्ट नाम ना सर तेरा कागज बने हैं, पशुओं का एक जाति प्रमाण पत्र बना है तेरा, तो सोनी उड़ जाएगी। हाँ, उठेगी, लोग बिरुखार मीटिंग में पहुंच जाएंगे, सोनी सोती रहेगी। गांव का विकास नहीं विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा गाँव का। हाँ, वैसे भी विनाश ही है गाँव का। मैं बन जाऊँ प्रधान? सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा और बाकी क्या 5 बजे। क्यों 6 बजे उठ के क्या करूँगी? क्या करूँगी 6 बजे उठ के? कुछ करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा तो फिर उठना पड़ेगा ना। हाँ कहीं नहीं जाओगे तो फिर वो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं जाओगे तो उसके लिए तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, हर चीज टाइम पे ही होगा फिर। चारों मैदान में। हाँ हमारे गांव से बहुत लोग उठ रहे हैं यार, पता मतलब हमारे ग्राम सभा से, गांव से नहीं, हमारी ग्राम सभा से बहुत सारे लोग उठ रहे हैं। तो वो तभी बैठेंगे जब मैं उठूंगी। अब मैं उठ रही हूँ, अब उसके बाद ही सब बैठेंगे, मेरे को पता है। अब सीधा को निर्विरोध करेंगे, को निर्विरोध कर देंगे तो। हाँ, तब सब बैठ जाएंगे। सब बैठ जाएंगे छाल पे। हाँ। तो गांव का विनाश होगा या विकास होगा? विनाश होगा भाई, विनाश। विकास करने वाली लग रही हूँ क्या मैं? विनाश क्यों हो ना? इन बोले तो कोई है का लगा बचना ना तैयार नहीं है। और गोर आना चाहिए, 100 गोर जग भर जाना चाहिए, लोग घूम बटो ऐसे ले माना चाहिए। अब आप झाड़ देखे थे घूम बीच का जब घास नहीं चुटनी नहीं घास वो तो कटाना नहीं चाहिए। कोई जरा इन बोलो कि तो साफ करला हैं। अभी हम वालों गोर तो जरा का खटाया वसी नहीं बनाई तो मर्द आदमी दिया मची। ये ना कि हम कदम इन बोले पर शायद जे जान हो के घास काट दी करना हम गोरना पर चल गया। हम सीने जाना रोला इन्हें रोज गोरा काटता हम लोग खेत तो पहले बांध से और बांध जा कांड अलग जाला। तभी दिया शीतल जन प्रधान हूँ जरूरी छ। और गांव का पर खकला खकल हुई कि मीटिंग धारा प्रधान को तो उम्मीदवार उठना चाहिए। हां, या कोई छुई नहीं चाहिए। आजा कोई छुई नहीं चाहिए। आप फोन में लिखना चाहिए सुन भी मतलब नो हम तो क्या सुन नहीं सकता न कर बोल कि भाई भाभी जी या हमें प्रधान हम उठ रहे हैं, हमें जिताना। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। चुपचाप टिकट ले देनी है बस, चुपचाप वाला मामला हो रहा है। मिलती है कि नहीं मिलती है वो टिकट 50 कचरोड़ा है उसमें भी। इस बार बहुत कचरोड़ा है। अब वो शपथ पत्र लाओ, प्लास्टिक के अपने पत्र लाओ, अनाना पत्र लाओ, शपथ लोखर का पत्र लाओ, प्लास्टिक का लाओ, स्टील का लाओ। है पिताजी, इनको बोलो मेरी बेटी का नाम भी लिख दो, तभी होगा एरोली का विकास। जब शीतल रहा तो ठीक है। अब हैं हाँ, इन वाला सब बैठ जाओ, शीतल उठने वाली है। और जब शीतल उठती है तब सब बैठ जाते हैं। आता कमेंट डालती है कि शीतल माने कुछ ना शीतल माने शांत, शीतल माने ठंडा। शीतल माने शांत ठंडा। आज झगड़े तो बैठी रही। चुप रोल न बजट लियूल न कुछ। मैं नम 3500 रुपये खान रूल आराम से। अब ये क्या तब तब 3500 रुपये में तब बोले लोग कि प्रधान काम ही नहीं कोनी की एक दिन ही वो गोटे बोले कि प्रधान ना तो कुछ नहीं या खावे का शकल ही नहीं दिखाई तो वो तो 3500 रुपये की एक दिन ही हम। थैंक यू। मेरे प्रधान है सकल देखना तो ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर दो। रोज तुम तो डेली एक ब्लॉग मिले।
जोधपुर अकाउंट में अब 3500 दे दिया बस। 3500 का भेज दिया। हाँ बाकी काम ये काम से बोलो। चलो अब मैं प्रधान के लिए भी उठ ही रही हूँ। अब तो विनाश होने वाला है दोस्तों, तो पहले ही हो रखा है वैसे तो आधे से ज़्यादा, बट हमारे गांव में बहुत सारे ना मतलब गाय वगैरह आते हैं इधर उधर से, और कौन वो लोग हैं जो पहले तो दूध वगैरह पीते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही। भाई इतना गंदा पाप लगेगा ना, इतना गंदा पाप लगेगा कि मैं क्या ही बताऊँ। और वो रात को हमारे खेतों में जाते हैं, तो गांव वाले भी परेशान हो रखे हैं बेचारे, और जिन्होंने छोड़ रखे हैं उनको क्या ही बोलना है यार, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं वो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें पालने हैं तो तमीज से पालो, वरना मत पालो। पहले जब तक वो दूध देते हैं, जब तक वो उनके काम आते हैं, तब तक वो उन्हें पालते हैं, और जब वो दूध नहीं देते, जब वो इस लायक नहीं रहते कि वो उनके कुछ काम आए, तो वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बैलों के साथ भी वो ऐसे ही करते हैं। जब तक बैल उनका हल लगाता है तब तक वो बैल को रखते हैं, और जब बैल काम का नहीं रहता तब वो बैल को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। पहले तो वो तुम्हारा जानवर है, तुम्हारे साथ, तुम जिसको पालते हो ना वो तुम्हारा एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है, तो उसको अपने परिवार के हिस्से की तरह ट्रीट करो, ना कि ऐसे कि तुम स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो और फिर छोड़ दे रहे हो। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को इतना पाप लगे ना कि भगवान करे इन पे नाच जाए वो बैल, और फिर पीड़ा। जिसके गांव के जो भी ऐसा करता है यार, प्लीज मना किया करो। वैसे तो कोई किसी के बोलने पे नहीं मानता है, क्योंकि बैल बुद्धि होती है, जिसके दिमाग जितना होगा वो करेगा ही। बट एक बार बोल दिया करो कि प्लीज ऐसा मत करो। और मेरा भी यही मोटिव है कि आप लोग समझो कि किसी को मतलब ऐसे किसी जानवर को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम पाल रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसलिए प्लीज ऐसा मत किया करो। जिसके भी हैं, तुम अगर अपने आसपास देखते हो कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, गाय को छोड़ दे रहे हैं और गाय को कहीं भेज दे रहे हैं या मार दे रहे हैं, तो प्लीज मत करो। बंदर यहाँ सब कुछ यहाँ, सुअर यहाँ, बंदर यहाँ। पहले तो गाय हमारी माता है यार, तुम माता को कैसे इतना गंदा ट्रीट कर सकते हो। और गौड़ी झील यहाँ से कितनी दूर है, वो थैलीसैंड के नीचे है, जो नैनसू के सामने है ना वो। हाँ, तो उधर भी छोड़ रखे थे लोगों ने अपने गाय वगैरह, और वहां पानी भी नहीं था ना घास था उनके लिए। तब किसी लड़कों ने निकाले, मैंने पोस्ट देखी थी एक इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा मत करो यार, मतलब वो कितने मासूम होते हैं, तुम कैसे कर सकते हो? मेरे तो ये समझ में भी नहीं आता पहले तो। दूसरी बात ये है कि एक औरत ने किया था ऐसा, उन्होंने पहले गाय को पाला, उसके बाद जब वो उनके काम नहीं आई, वो दूध वगैरह उसने नहीं दिया, तो उन्होंने उसके सर पे पत्थर से मार के उसको मार दिया। तो वो फिर नाच गई थी, मतलब गाय नाच गई थी उस औरत पे, तो उसने पूरा पिंडा खा दिया। तो मैं बोलती हूँ कि जो ऐसा करता है ना उसके साथ ऐसे ही हो जाए, पिंडा खा दे वो, गू खाए दो, गू। जिनके भी हैं वो बेचारे अपने गाय को ले जाए, हमें परेशान कर रखा है उन्होंने यहाँ। जो हमारे पहले तो यहाँ खेती होती नहीं, सुअर है, बंदर है, और वो गोर, ऊपर से गोर, जो हमारे मिनी खेत छोटे छोटे हैं, हमने 2-2 मुंगरी के बीज बूत रखे हैं, उनको खा जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे अब? हम मांग के तो हम बीज लाते हैं अपने मैके से, दीदी के ससुराल से और कहीं गाँव से मांग के बीज लाते हैं, फिर बोते हैं, और बोया और वो भी खा दिया उन्होंने, पता नहीं किसके हैं वो। 2 पर ऐसा आतंक मचा रखा है उन्होंने कि वो भी जा रहे हैं कहाँ, जहाँ पे हमने बेल बो रखी है, खरबूज की, ककड़ी की, मक्के की मुंगरी बोत रखी है, वहाँ पे जा रहे हो। बाकी वो खेत में भी नहीं रहा, बंजरे में भी नहीं खा रहे वो भाई, बंजरा घास तो खाना तो वो अलग बात थी। तो घर में आ रहे के गाँव के बीच आ रहे हैं, और उनके पुराने मकान पे घुस गए हो, जहाँ उजर रखा है वहाँ घुस रखे हो। और उनको ये लोग दूर दूर तक भगा के आ गए थे, बट वो किसी भी गांव में नहीं जा रहे। बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, बट वो रीढ़ पीट के ऐरोली में आ जा रहे हैं। तो ये पता तुम लोगों पे कुछ शराब लगा है ऐरोली वालों के, पुराने लोगों का होगा ना, हमारे दादा। तो वो इसीलिए तुम्हारी बेल खा रहा है, वो घास क्यों नहीं खा रहा? वो इसीलिए ऐसी चीजें खा रहा है। वहाँ भी तो इतना बड़ा घास था, जहाँ हम छोड़ के आए, यहाँ से भी आ गए वो घास छोड़ के। अरे अभी वहाँ गए सीधा मक्का खाने के लिए, साफ कर दिया। तो गाय वगैरह को ऐसे भगाने नहीं चाहिए, बट ये थोड़ा दूर भगा के आ गए थे गाय को। और बीच में गांव भी पड़ते हैं बहुत सारे, बट वो कहीं नहीं रुके, वो सीधा ऐरोली आ गए, जबकि उन्हें आदत भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा कुछ दोष हो गए है ना, अभी गाँव वालों को पुछेरे में जाना चाहिए,
झड़वाने के लिए खुद को। हाँ, अगर पता होता हमारे को कि किसने छोड़े हैं तो उसके घर में जाके बांध देते उनको। सरकार तक ये बात पहुंचती है तो मतलब लोगों तक, किसी भी मतलब कर्मचारी तक अगर ये बात पहुंचती है, खास करके जो गौरक्षक वाले हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब हर गाय के कान पे टैग लगना चाहिए। वो हर गाय बैल कोई भी हो उसके कान पे टैग लगना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी उस टैग को निकालने की या मतलब वो करने की। अगर किसी की कोई अगर ऐसा छोड़ेगा तो उस टैग पर नंबर होता है, उस पर कॉल की जाएगी और वो तुरंत वो आदमी पकड़ाया जाएगा जिसका वो छोड़ रहा हो। हाँ, जिसने छोड़ रहा, जैसा हमने अपने जैसे हमारी गाय पे बांध रखे, जैसा हमने अपने गाय पे लगा रखे। ये नहीं कि कोई किसी क्षेत्र में लगा दिया और टैग किसी क्षेत्र में किसी में नहीं लगा। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। बात नहीं करना चाहिए यार। तुमने पाल रखे हैं, तुम कैसे छोड़ सकते हो यार। एक मैं हूँ, मैं तो किसी को 2 दिन अपने साथ रख लूँ ना तो मेरे को तो उससे लगाव हो जाता है कि भाई मेरा है बस। तो ये सब ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं यार। इंसानियत बिल्कुल नहीं है लोगों के अंदर। अभी मेरे को हमारे छन्नी में जगह होती तो मैं बांध देती, बट किसी कब तक बांधे। हमारे पता कितने जीवन है। 2 तो हमारे बैल है, 2 हमारी गाय है, 2 उसकी बछड़ियाँ है। तो इंसान क्या करेगा। उनको होनी चाहिए ना जिन्होंने छोड़ रखे हैं यार। कितने बदतमीज लोग हैं सही में। और फिर दूसरों का नुकसान भी कर रहे हैं वो गाय। और वो तो खाने के लिए करेंगी, वो तो उनको तो खाना मिल रहा है तो वो करेंगे। उनको क्या पता किसका क्या है, वो तो जानवर है।